तो सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया था, है ना। और मैंने बताया था कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आ रहा है। तो आपने उसमें देखा होगा कि एक पोर्शन आपका था जो यूनिट 2, वो था आपका HTML, बोले तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। और ये मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, तो यूनिट 2 मैं पहले सबसे आपको कंप्लीट कराऊंगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं सारा यूनिट कंप्लीट करवाने वाला हूं। बट यूनिट 2 जो है मेरा फेवरेट है और आपका भी फेवरेट हो जाएगा और आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट थोड़ा आप में जगा दूं, इसीलिए मैं सबसे पहले HTML यूनिट 2 आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, है ना। तो देखिए यूनिट 2 में आपको इतना सारा चीज पढ़ना है और पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। अब यहां पे बात आ गई वेब पेज की, ओके। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वेब पेज होता क्या है, और उससे भी पहले हमें यह जानना चाहिए कि वेबसाइट क्या होता है, क्योंकि ये जो HTML है ना, ये वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ओके। मतलब वेबसाइट बनाने से रिलेटेड है, वेबसाइट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एक सिंपल वेबसाइट बनाना आप सीख जाओगे, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेबसाइट होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है ना। वेबसाइट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूं, सबसे पहले वेबसाइट को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, ओके। तो मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं, ई कल्याण सपोज, इस तरीके से, है ना। या आप सीबीएसई का भी ओपन कर सकते हो, cbse.nic.in, ओके। इस तरीके से आप सीबीएसई का भी वेबसाइट ओपन कर लें, जो मर्जी आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर सकते हैं समझने के लिए, ओके। तो मैं आपको समझाऊंगा अभी एक एग्जांपल लेकर के। तो यहाँ पे सीबीएसई का वेबसाइट में अभी मैं चला गया, आप देख सकते हो, है ना। ये सीबीएसई का क्या है, वेबसाइट है, ओके। अभी आप देख रहे होगे कि ये वेबसाइट में आपको बाय डिफॉल्ट एक पेज मिला है, जब खुला तो ये एक पेज आपको मिला, राइट। चलिए अब मैं यहां पे किसी जगह पे क्लिक करता हूं, सपोज कि मैं क्लिक करता हूं कॉन्टैक्ट अस में, ओके। मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये पेज चेंज हो गया, आप देख रहे हो ये पेज क्या हुआ, चेंज हो गया, ये दूसरा पेज आ गया, ओके। अब उसी तरीके से अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूं, ओके, जैसे कि मैं यहां पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो एक दूसरा पेज फिर से ओपन हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वेबसाइट के अंदर में बहुत सारे पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट के अंदर में जब आप जाते हो तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि एक वेबसाइट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पेजेस। और टेक्निकली इस पेजेस को वेब पेज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेब पेजेस, ओके। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वेब पेज क्या होता है। वेबसाइट के अंदर में जो पेजेस होते हैं उनको बोलते हैं वेब पेज। तो अगर एक वेबसाइट के अंदर में जैसे कि 6 पेज है, 4 पेज है, 5 पेज, जैसे होता है ना, होम का एक पेज, कॉन्टेक्ट अस का एक पेज, अबाउट अस पे क्लिक किया तो एक अबाउट अस का पेज, सिलेबस पे क्लिक किया तो एक सिलेबस का पेज, मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पेज बना होता है। और उस पेज को ही हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेब पेज। तो एक वेबसाइट क्या है, एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है, राइट। तो अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा बहुत सारा वेब पेजेस, जो कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजी से बनाओगे, जिसमें एक HTML भी आता है। तो हम लोग को वही चीज पढ़ना है। तो हम लोग HTML पढ़ेंगे और वेब पेज बनाएंगे। अगर हम बहुत सारा वेब पेज बनाना सीख गए मतलब हम वेबसाइट बनाना सीख गए, ओके। अब यहां पे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वेबसाइट होता क्या है, तो आपको समझ में आ गया। अब यह जानना होगा कि वेबसाइट काम कैसे करता है। देखो एक चीज मैं बताता हूं, मान लीजिए कि आपने HTML CSS जो कुछ भी था सारा टेक्नोलॉजी सीख गया और आप अब वेबसाइट बना सकते हो, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस बना सकते हो। चलिए, तो बहुत सारे वेब पेज बना करके एक फोल्डर में आपने रख दिया, ओके। वही समझ लीजिए आपका क्या है, वेबसाइट है। बहुत सारे वेब पेज बना करके एक फोल्डर में आपने रख दिया और ये आपका हो गया वेबसाइट। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारे वेब पेज को, मतलब ये वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो। आप अपने सिस्टम पे बनाए हो ना, आप अपने सिस्टम पे ये सारे पेजेस को डिजाइन किए हो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करके। अभी आप साइड में रखें कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हुआ है नहीं हुआ है, वो सब बात की बात है। अभी आप समझ लें कि आप किसी तरीके से सारे वेब पेज बना दिए, ओके। सारे वेब पेज बनाने के बाद आपने कंप्लीट वेबसाइट बना दिया, बट वो तो अभी आपके सिस्टम पे है ना, सिर्फ वो तो सिर्फ आपके सिस्टम पे। अगर मैं देखना चाहूंगा तो कैसे देखूंगा, या कोई और देखना चाहेगा तो कैसे देखेगा, पॉसिबल नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह हमें रखना पड़ता है
जहां से सारे लोग इसको क्या कर सके, देख सके। ओके, कह सकते हैं गोदाम टाइप का होता है। ओके, यहां से सारे लोग क्या कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। यहां पे हमें रखना पड़ता है अपनी वेबसाइट को, और जब हम वेबसाइट को यहां पे रखते हैं तो वेबसाइट रखने के बदले में जहां पे रखते हैं वो बहुत सारी कंपनी है। वेबसाइट को जब हम यहां पे रखते हैं तो वो रखने के बदले में मतलब वो हमारे वेब पेज के वेबसाइट को देखभाल करता है, तो इसके बदले में वो कुछ पैसा हमसे लेता है। जैसे कि GoDaddy वगैरह जो है ना, वो यही काम करता है। वो क्या करता है, वहां पे आप अपनी वेबसाइट को रख सकते हैं, और वेबसाइट को वहां पे रखना क्या कहलाता है, होस्टिंग करना। मतलब आप वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, अगर आपने वेबसाइट बना लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब वेबसाइट को यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि GoDaddy का सर्वर है, ये जो कुछ भी। तो अब बात को समझते हैं कि यहां पे आप अकेला बंदा नहीं होंगे जो वेबसाइट बना करके यहां पे रखेंगे। ओके, यहां पे बहुत सारे लोग वेबसाइट बना के रखते हैं, और यहीं से हम क्या करते हैं, कोई भी यूजर वेबसाइट को एक्सेस करता है, देख पाता है। ओके, तो यहां पे एक अकेला आप तो नहीं हो ना जो आप वेबसाइट रखे हो, बहुत सारे लोग यहां पे अपना अपना वेबसाइट रखेंगे। जैसे आप रख रहे हो वैसे ही बहुत सारे लोग बना करके रखेंगे। तो फिर जब कोई यूजर, मान लीजिए ये लोग क्या है, यूजर है, राइट, ये सब क्या है, यूजर है। अगर ये यूजर यहां सपोज कि गूगल में, गूगल क्या करता है, गूगल सर्च इंजन है, मैं बता रहा हूं गूगल के बारे में, ठीक है। गूगल में जैसे ही आप कुछ लिखते हो तो वो वेबसाइट ढूंढ के आपको देता है। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, ये इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि कैसे ढूंढता है ये समझ में नहीं आया। चलिए इसको साइड में रखते हैं और उससे पहले एक चीज जानते हैं। अब यहां पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना वेबसाइट रखा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइट मेरा है। अब बहुत सारे लोगों ने यहां अगर वेबसाइट रख दिया, मान लीजिए कि ये एक फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस है, मतलब मैंने ये रखा वेबसाइट, उसी तरीके से कोई दूसरा वेबसाइट रखा है, तीसरा रखा है, चौथा रखा है, बहुत सारे हजारों हजार लाखों लाख वेबसाइट इसमें रखे हुए हैं। अब बात है कैसे पता चलेगा कि ये मेरा वेबसाइट है। तो मैं बता दूं कि जब भी आप वेबसाइट को होस्टिंग करोगे, मतलब वेबसाइट को जब भी ऐसे जगह पे रखोगे जहां से सारे लोग एक्सेस कर पाए, तो वहां पे रखते वक्त, वेबसाइट को अपलोड करते वक्त आपको एक यूनिक नेम रजिस्टर करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ओके, उसके लिए भी कुछ पैसा लगता है। तो यहां पे क्या है, एक यूनिक नेम जो मैं बोल रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। जैसे कि आपने नाम सुना होगा abc.com, cbse.nic.in, तो ये .in, .com, .in सब जितना भी है ना, ये सब का सब क्या है, डोमेन नेम है। क्या है, डोमेन नेम। और ये डोमेन नेम मतलब ये नाम एक इंसान को एक ही मिलता है। ओके, मतलब किसी ने अगर खरीद लिया जैसे कि abc.com, तो फिर आप abc.com नाम का कोई दूसरा नाम आप नहीं खरीद सकते हो, मतलब दूसरा लोग उसी नाम को नहीं खरीद सकता। बात समझ में आ रही है। तो ये एक यूनिक नेम होता है जिसके जरिए इस वेबसाइट को यहां पे रखा जाता है। तो जब ये वेबसाइट रख रहा होगा यहां पे, तो इसका डोमेन नेम भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस वेबसाइट का डोमेन नेम है abc.com, इसका नाम है xyz.in। ओके, इस तरीके से यहां पे बहुत सारा क्या हुआ है, रखा हुआ है। ओके, और मान लीजिए कि ये GoDaddy का ये था, है ना, GoDaddy का सर्वर था, और यहां पे बहुत सारे वेबसाइट रखे हुए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सर्वर होंगे अपने अपने कंपनी के, जैसे GoDaddy, होस्टिंग राजा, ये सब क्या करते हैं, आपके वेबसाइट को रखने का फैसिलिटी देते हैं, वो लोग रखते हैं और देखभाल करते हैं, और उसके साथ में कुछ पैसा भी लेते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे ही यूजर क्या करता है, इंटरनेट से अपने सिस्टम को कनेक्ट करता है, वो सारे सर्वर से कनेक्ट हो गया। उसके बाद होता क्या है कि जब गूगल में जा करके सर्च करता है यूजर, क्या, सपोज कि उसने सर्च किया abc.in या abc.com। ओके, इस तरीके से सर्च किया abc.com गूगल में, तो गूगल क्या करता है ना, सर्च करता है इस नाम का कोई वेबसाइट है क्या कहीं कोई सर्वर में, तो सारी जगह से ढूंढना स्टार्ट कर देता है। और ढूंढते ढूंढते इसको इस सर्वर में मिल गया abc.com। तो abc.com के लिए क्या किया, सर्वर से रिक्वेस्ट किया। ओके, तो हमारा जो सिस्टम था, हमारा जो वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर कहने का मतलब जिसमें हम गूगल से ये कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वेब ब्राउजर क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि बाबू मुझे abc.com दे दो। हाँ, ये बात मजेदार हुई। अब यहां पे तो बहुत सारे वेबसाइट रखे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रोसेस होता है, और abc.com को ढूंढ के निकालता है, और निकाल करके इसको रिटर्न दे देता है। मतलब ये पूरा का पूरा फोल्डर में से जो पहला पेज होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो होम पेज होता है। ओके, तो होम का जो वेब पेज होगा वो उसको निकाल करके दे देता है।
तो यहाँ पे ब्राउजर में होम पेज दिख जाता है। उसके बाद होम पेज में ही सारा पेज का लिंक होता है उस वेबसाइट का, तो फिर हम आसानी से कोई भी पेज में जा सकते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वेबसाइट काम करता है। तो इधर से जो रिक्वेस्ट गया था ना, जो हम गूगल में लिख के सर्च करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? HTTP रिक्वेस्ट या सर्वर रिक्वेस्ट कह सकते हैं। ओके, और उधर से जो सर्च होकर के जो हमें मिला उसको बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसको बोलते हैं सर्वर रिस्पॉन्स। मतलब सर्वर ने रिस्पॉन्स किया और मुझे वेबसाइट मिल गया, वेबसाइट का जो बाय डिफॉल्ट पेज था वो मिल गया। अब अभी आपको दो चीज आपको समझ में आ गया होगा, डोमेन नेम और होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग मतलब जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसको अपलोड करना पड़ता है कहीं पे, और वो बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे कंपनी है, GoDaddy हो गया, होस्टिंग राजा हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें है ना। तो वहां पे जब आप रखते हो तो ये जो इतना काम कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो पेज निकाल के दे रहा है, अब इसके बदले में ये आपका पेज का देखभाल कर रहा है, यूजर मांग रहा है तो निकाल के दे रहा है, तो इतना काम अगर कर रहा है तो इसके बदले में वो कुछ पैसा लेता है। ओके, तो इस तरीके से एक वेबसाइट जो है वो काम करता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, राइट। चलिए अभी हम लोग और डिटेल में नहीं देखेंगे, इतना काफी है आपके लिए अभी के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये वेबसाइट तो हम बना करके अपलोड कर दिए, यहां से कोई यूजर सर्च कर पा रहा है, ठीक है, ये सब तो हो गया। डोमेन नेम वगैरह खरीद लिए उस नाम के साथ, इसका यहां पे इसको अपलोड कर दिए। ओके, इस तरीके से ये हो गया। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता है, एक डोमेन नेम से एक साइट ही रन करता है। ओके, दूसरे के लिए आपको फिर दूसरा खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज होता है, डोमेन नेम भी खरीदना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे GoDaddy में जाकर सर्च करके कोई वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो तो पहले आपको उसके लिए नाम सोचना पड़ता है कि क्या नाम से आप वेबसाइट बनाओगे, और वो नाम अवेलेबल है कि नहीं आप GoDaddy में जाकर के सर्च कर सकते हो, या होस्टिंग राजा या AWS कहीं पे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मेन बात आ जाता है कि वेब पेज कैसे बनाए। चलिए, मैंने उस टाइम पे बोला था ना कि मान लीजिए कि आपने वेब पेज बना लिया, अब मान नहीं लेना है, अब बनाना है, ठीक है। तो ये जो जितने भी वेब पेजेस हैं ये बनाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम ये बना लिए एक बार ना तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वेबसाइट बना लिए। तो ये जो वेबसाइट के अंदर में जो वेब पेजेस होते हैं उनको हमें डिजाइन करना है, जैसे कि होम पेज, अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, ये सारे पेज को डिजाइन करना है। ओके, तो ये पेज डिजाइन करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है जिसके बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो वो है HTML। ओके, HTML सबसे पहला चीज होता है जो हमें सीखना पड़ता है वेबसाइट वेब पेज डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद CSS और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन अभी आपको इसमें मोस्टली फोकस करना है और इस पर थोड़ा सा, क्योंकि आपका सिलेबस में ये है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, यूनिट 2 में ही है और मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वेबसाइट है इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज हुए हैं। ओके, इसमें से कौन सा पार्ट HTML का है और कौन सा पार्ट CSS का है, आप सोच रहे होंगे ना। ये जो वेब पेज आप देख रहे हो ये मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। आप अगर ऊपर में देखोगे तो .html लिखा हुआ है, देखिए इसका एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए ऊपर में URL में .html है। मतलब ये लीगल जो पेज मैंने ओपन किया है, अगर मैं होम पे जाऊंगा तो इसका एक अलग पेज यहाँ पे देखिए index.html। ओके, होम पेज का नाम है। तो एक वेब पेज जो होता है ना वो एक HTML फाइल होता है। जैसे कि अगर आप इमेज फाइल की बात करो तो वो क्या होता है .jpg, .png। ओके, अगर आप बात करते हो म्यूजिक फाइल का तो क्या होता है .mp3। अगर आप वीडियो फाइल का बात करते हो .mp4। इस तरीके से उसका एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन। तो उसी तरीके से एक वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है ना वो .html होता है। ओके, मतलब एक वेब पेज क्या है, एक वेब पेज जो है एक HTML फाइल है। हाँ, बहुत आसानी से मैंने ये चीज बोल दिया कि एक वेब पेज क्या है, एक HTML फाइल है। ओके, मतलब आप एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हो, एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब आप एक वेब पेज बना रहे हो, है ना। अब बात को समझते हैं, जब एक HTML फाइल क्रिएट कर लिए तो क्या बस इतना में ही हमारा सब कुछ हो जाता है? नहीं, एक हम पेज बनाए तो ब्लैंक पेज बना। ओके, अब उसके अंदर तरह तरह की चीजें हमें इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे कि आप ये वेब पेज में देख रहे होंगे, ये लोगो लगा हुआ है, ये बहुत सारे लिंक लगे हुए हैं, ये इमेज लगा हुआ है। ओके, आप देख रहे हो ये इतना सारा चीज है ना। एक वेबसाइट में, एक वेब पेज में आप देख रहे हो इतना सारा चीजें, इनपुट कहीं पे आप बॉक्स है, कहीं पे आप इनपुट कर पा रहे हो, कुछ लिख पा रहे हो, है ना। जैसे होता है ना कि अपना ईमेल आईडी इंटर कीजिए, पासवर्ड एंटर कीजिए, बटन रहता है। तो ये सारे जो चीज हैं, ये आइकन वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सब के सब चीज HTML के कोड के जरिए लगाया जाता है, HTML के टैग के जरिए लगाया जाता है, और वही सब चीज हम लोग को पढ़ना है। ओके, हमारे सिलेबस में अगर आप देखोगे
क्लास 10th का सीबीएसई का अगर सिलेबस आप देखोगे तो उसमें यही सब चीज़ हमें देखना है कि कैसे हम पैराग्राफ लगाएंगे, कैसे हेडिंग लगाएंगे, कैसे उसको बोल्ड करेंगे, कैसे इमेज लगाएंगे, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है एक एक चीज़, है ना। और मैं सिखाऊंगा आपको अच्छे से एक वेब पेज बनाने के लिए, एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको बिल्कुल पेशेंस रख के बस क्या करना है, वीडियो को देखना है और लगातार देखना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि एक वेब पेज पहले एचटीएमएल फाइल बना लिया, आप ब्लैंक पेज बन गया। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें तरह तरह की चीजें इंक्लूड करना पड़ता है। तो जो भी आप वेब पेज में देख रहे हो ना, क्या क्या आप देख रहे हो, जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो वो सब के सब एचटीएमएल के जरिए लगाए गए हैं। ओके, तो ये बात तो क्लियर होगा, ये टेक्स्ट वगैरह, हेडिंग वगैरह जो कुछ भी आप देख रहे हो ये सब का सब एचटीएमएल के जरिए ही लगाए जाते हैं। चलिए, हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक वेबसाइट में एचटीएमएल का क्या रोल है। एचटीएमएल फाइल क्रिएट करते हैं, एक ब्लैंक वेब पेज बनता है, उसके बाद एचटीएमएल कोड लिख करके उसका टैग यूज करते हुए हम लोग कोड लिखते हैं, और कोड लिख करके ही एचटीएमएल का कोड लिख के ही हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज में तरह तरह की चीजें लगाते हैं। ओके, चलिए, हो गया। अब बात करते हैं सीएसएस का। देखिए, मैं बात करता हूं सीएसएस का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। तो ये वेब पेज में ना, ये जो आप टेक्स्ट लिखे हो इसके पीछे देखिए, यहां पे ये जो इसका बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये कलर देख रहे हो, ये बैकग्राउंड कलर जो है इतना पोर्शन में ये सीएसएस से लगाया गया है। मतलब सीएसएस का क्या रोल होता है, सीएसएस का रोल होता है जो भी एचटीएमएल के जरिए हम एलिमेंट को अपने पेज में लगाएं उसको पोजीशन और डेकोरेशन, मतलब उसको खूबसूरत दिखाने का कोशिश करना है, बैकग्राउंड कलर लगाना है, उसका कलर चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है टेक्स्ट का वो ब्लैक होता है, फिर उसका कलर हम चेंज करते हैं सीएसएस के जरिए, उसको साइज बड़ा छोटा करते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। ओके, तो ये सबका सब काम कैसे होता है, सीएसएस से होता है। जो देख रहे हो ना आप, ये सब का सब जितना भी है डेकोरेशन का काम, वो सबका सब सीएसएस से होता है ना। इतना जितना भी आप डेकोरेशन का काम देख रहे हो, जैसे कि ये जो है ये सारा का सारा चीज यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, इसका पोजीशन यहाँ पे नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट इसका पोजीशन कहीं और होगा, बट हमने सीएसएस का यूज करके इसको यहाँ पे राइट साइड में रखा है और इस पूरे को लेफ्ट साइड में रखा है। ओके, तो ये सब का सब चीज किससे डिजाइन, किससे काम होता है, सीएसएस से। तो फिर से आप समझ ले, एचटीएमएल से हम क्या करते हैं, चीजों को लगाते हैं अपने वेब पेज में, और सीएसएस से क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को पोजीशन यानी कि सही पोजीशन देते हैं और डेकोरेशन का काम करते हैं, उनको मतलब और इफेक्टिव दिखाने के लिए काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना अलग टाइप से आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए एक कार आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, एक कार। तो कार में जितने भी चीजें लगते हैं ना, कार के जितने भी पार्ट हैं, बॉडी पार्ट, राइट, जैसे कि टायर हो गया, इंजन हो गया, ग्लास हो गया, जितने भी चीज थे ना, वो सब के सब समझ लीजिए एचटीएमएल है ना। मतलब एचटीएमएल के जरिए लगाया गया है सारा का सारा चीज। ओके, उसका जितना भी पार्ट है वो एचटीएमएल है। और फिर जब कार बन गया तो उसको खूबसूरत दिखाने के लिए उसमें जो पेंटिंग किया गया, स्टिकर लगाया गया, वो सब जो चीज़ है ना, स्टिकर लगाया नहीं गया, मतलब पेंटिंग किया गया और इधर उधर मूव किया गया, इस सब चीज़ को मतलब जो पोजीशन और डेकोरेशन जो किया गया ना पूरा का पूरा कार को अच्छा दिखाने के लिए, ओके, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीएसएस। और भी तरीके से मैं समझाऊं क्या, देखो आपका बॉडी का जो पार्ट है ना, वो एक एक पार्ट एचटीएमएल है और फिर उसके ऊपर जो मेकअप करते हो वो सीएसएस है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। मतलब सीएसएस से हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज को इफेक्टिव बनाते हैं, खूबसूरत दिखाने के लिए सीएसएस को यूज करते हैं। ओके, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी वेब पेज बनाने में होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, पीएचपी, माईएसक्यूएल, ये सब के बारे में अभी आपको नहीं जानना है, लेकिन भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज में कहीं भी अगर डिसीजन लेने की कुछ काम करना है, जैसे कि डिसीजन लेने की कुछ एबिलिटी अगर इंक्लूड करना है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यूजर कहीं पे क्लिक करे तो कुछ खुल के आए, ओके, और ऐसे भी कह सकते हैं कि हम कुछ हरकत करें और उससे उसको डिटेक्ट करके वो कुछ रिस्पॉन्स करे, मतलब कब क्या दिखाना है वो खुद डिसीजन ले। ओके, तो इस सिचुएशन में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाने में यूज होता है। बट अभी आपको जो पढ़ना है वो एचटीएमएल और सीएसएस, ये दो चीज पढ़ना है, एचटीएमएल और सीएसएस। और एचटीएमएल सीएसएस से ही बस ये दो चीज यूज करके आप एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, एक सिंपल वेबसाइट, बहुत खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हो सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ये सारा चीज देखें, वेबसाइट कैसे काम करता है ये भी देखें, डोमेन नेम क्या होता है ये भी देखें, होस्टिंग क्या होता है ये भी देखें, एचटीएमएल और सीएसएस का क्या रोल है एक वेब पेज बनाने में ये भी हम लोग देखें, है ना। तो एचटीएमएल कह सकते हैं बिल्डिंग का ब्लॉक है, मतलब सबसे पहला ईंट है, मतलब उसके बिना आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप एक एचटीएमएल फाइल बनाते हो तभी वो एक वेब पेज होता है, और फिर एचटीएमएल का कोड लिखते हो तभी वो चीजें आप लगा सकते हो जो भी आप वेबसाइट में लगाना चाहते हो, वेब पेज में जो भी लगाना चाहते हो। ओके,
तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि एक वेब पेज जो होता है एक HTML फाइल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर होम पेज मुझे बनाना है तो एक पेज होगा, एक फाइल होगा home.html, राइट। उसके बाद फिर से मुझे एक और पेज बनाना होगा अबाउट अस का, तो फिर about.html ऐसे मुझे नाम दे करके एक और HTML फाइल बनाना होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जितना पेज हमें बनाना होगा उतना HTML फाइल बनाना है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं, क्योंकि आपके नेक्स्ट सिलेबस में यही चीज़ है। आपको मैं दिखा देता हूँ सिलेबस कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। आप देख लीजिए, क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, कैसे हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं, और फिर वेब पेज जो हमारा बनेगा, ब्लैंक वेब पेज या जो कुछ भी, उसको हम वेब ब्राउजर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगला वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। और ये वीडियो आग की तरह, जहर की तरह फैला दो अपने दोस्तों में, लोगों में, ताकि वो सीखें और आगे बढ़े। उनका भी मार्क्स अच्छा है। देखो मैं ना फोकस करता हूँ हमेशा से आपको समझाने का। कोई भी चीज़ अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा मेन मोटो ये होता है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। बहुत लोग ऐसा होता है कि मार्क्स तो ले आते हैं रट्टा मार के, लेकिन उनको रियल में प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज नहीं होता है। बट मैं आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों तरीके से स्ट्रांग करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना है और सारे वीडियो को देखना है स्टेप बाय स्टेप, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।